जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत। जो भी ब्रदर एंड सिस्टर क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यानी आज के इस वीडियो से यानी आपका चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर 2 से ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं उनको आप देखना ना भूलें। तो आइए हम कम समय में और ज्यादा काम करते हैं, और प्लस में जो भी ब्रदर एंड सिस्टर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर 9508 62 52 39 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम वहां से आपको जोड़ देंगे, या तो ग्रुप में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 9508 62 52 39। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन निर्वात, अगला क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वायु में, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर। अगला देखिए, जल में प्रकाश की चाल होती है, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में कांच में प्रकाश, कांच मतलब शीशा होता है, उसमें प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर होता है। अगला आपसे अगर पूछेगा कि जल और हवा में जल क्या है, तो जल सघन माध्यम हो जाएगा। अगर पूछेगा हवा और जल में हवा क्या है, तो हवा हो जाएगा आपका विरल माध्यम। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको आसानी से बना देना है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की अपेक्षा, सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगला, जिस माध्यम में घनत्व जितना अधिक होता है प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना अधिक होता है घनत्व उतना ही कम होता है, उल्टा होता है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जल एवं कांच में विरल माध्यम जल है और तथा सघन माध्यम कांच है। अगला, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, कई बार पूछ चुका है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, 1.5 होता है। अगला, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी हीरा सबसे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और होता है कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 मतलब 2.42 होता है। ये आपका हीरा का अपवर्तनांक और सबसे अधिक होता है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला, हीरा कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला, प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी क्या नियम है, 2 नियम है, दोनों का 2 नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है साइन आई, साइन आई बटा साइन आर को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला, लेंस 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के आपसे पूछेगा, लेंस कितना प्रकार के होता है, तो लेंस 2 प्रकार के होता है। समझ में आ गया, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, यह क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे अपसारी लेंस पूछे तो आपका अवतल लेंस वाला परिभाषा को ही जवाब देना है। ठीक है, अगला, प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, काल्पनिक एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगला, माध्यम बदलने से प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। अगर कोई पूछेगा कि माध्यम बदलने से प्रकाश का आवृत्ति बदलता है, तो आपको नहीं बदलता है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन को हम ध्यान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, तो अवश्य आवृत्ति का एसआई मात्रक ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। ठीक है, अगला मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। कोई पूछे, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य कितना हर्ट्ज का आवृत्ति को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, सुन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो छोटा मोटा जो बच चुका है वो जो आपका पूरा पीडीएफ देंगे, यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 से 6 तक पूरा पीडीएफ देंगे, उसमें हम पूरा लिख देंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, उत्तल लेंस में दोनों यानी वास्तविक प्रतिबिंब भी और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है उत्तल लेंस में। तो यह था आपका क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश अपवर्तन का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो छूटा है हम अगले में क्या कर देंगे, मैनेज कर देंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जो ब्रदर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल से आपको काफी बेनिफिट होने वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11 बजे कल लाइव होगा, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। 11 बजे आपका लाइव क्लास मैथ का रोज चलता है। ठीक है, चलिए थैंक यू ब्रदर। चलिए।